ईश्वर ने हमें धरती पर एक खाली चेक की भांति भेजा है। गुणों तथा योग्यता के आधार पर हमें स्वयं अपनी कीमत उसमें भरनी है। जब तक गुणवान मनुष्य चुपचाप बैठा रहता है, तब तक उसके गुण को कोई नहीं जानता। ठीक उसी तरह जैसे ही कली पुष्प में परिवर्तित होती है, वैसे ही उसकी सुगंधि फैल जाती है। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है, जबकि लकड़ी तैरती रहती है। कस्तूरी को अपनी मौजूदगी कसम खाकर सिद्ध नहीं करनी पड़ती, उसके गुण उसकी पहचान करवा देते हैं। किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बनकर रहना कमाल होता है। सच्चा मित्र वह है जो हमारे गुण दूसरों को बताता है और अवगुण हमें अकेले को। उच्च या निम्न कुल में जन्म होने से कुछ नहीं होता, केवल गुणों से ही गौरव बढ़ता है। कमल का जन्म ही कीचड़ में होता है और अपने गुणों के कारण वह भगवान के मस्तक पर चढ़ाया जाता है। फलदार पेड़ व गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। जहां हम नहीं होते हैं, वहां हमारे गुणावगुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर किसी व्यक्ति में गुण होंगे तो वे अपने आप सामने आ जाएंगे। कस्तूरी को अपनी उपस्थिति कसम खाकर साबित नहीं करनी चाहिए। गुणवान मनुष्य के संपर्क में रहकर सामान्य मनुष्य भी गौरव प्राप्त करता है, जैसे कि फूलों के हार में रहकर धागा भी मस्तक के ऊपर स्थान प्राप्त करता है। एक बार एक गांव में संत कालिदास जी का आगमन हुआ। वो अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों के अंदर नई चेतना विकसित करते थे। संध्या के समय जब उनका प्रवचन खत्म होने को था, तब रामू नाम का एक किसान उनके पास पहुंचा और उनसे आग्रह करते हुए बोला, महात्मन, मैं एक गरीब मजदूर हूं। किसी तरह खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट भरता हूं। मुझे खेत में बीज बोना पड्डी डेचता है और हल चलाकर मुझे फसल पैदा करनी रहती है, और जब फसल पक जाता है उसके बाद ही मैं अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता हूं। आप संत और ज्ञानी पुरुष हैं और मैं आपसे मार्गदर्शन चाहूंगा कि आप मुझे कोई ऐसा रहस्य बताएं जिससे मैं एक बार जब खेत में काम शुरू कर दूं तो वहां से मुझे हमेशा फल प्राप्त होते रहे, जो कभी भी खत्म ना हो। रामू की बात सुनते ही संत कालिदास मुस्कुराए और बोले, रामू, तुम एक नेक इंसान हो और तुम्हें कभी ना खत्म होने वाले फल की प्राप्ति भी होगी, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन मस्तिष्क में बीज बोना होगा। यह सुनते ही रामू स्तब्ध रह गया और बोला, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने मन में किस प्रकार से बीज बो सकता हूं और उस बीज से मुझे कैसे फल प्राप्त हो सकेंगे? कालिदास उत्तर देते हुए बोले, रामू, ये बिल्कुल ही संभव है। ये बीज कोई साधारण बीज जैसे नहीं होंगे, ये बहुत अद्भुत होंगे जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में अपना योगदान देंगे। रामू जिज्ञासा लिए बोला, महात्मन, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने मन मस्तिष्क में यह बीज कैसे बो सकता हूं। संत ने जवाब देते हुए कहा, प्रिय, तुम अपने मन में आत्मविश्वास का बीज बो, विवेक, संयम और सूझबूझ का हल चलाओ। अपने विद्या या ज्ञान के पानी से उसे सींचो और अंत में उसमें शिष्टाचार और नम्रता का खाद डालो। इस तुम्हें कभी न खत्म होने वाले फल की प्राप्ति होगी, जो कि कभी भी खत्म नहीं होगी। संत कालिदास की बातें रामू समझ चुका था और जान चुका था कि जीवन में कभी न खत्म होने फल की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ सद्विचारों के द्वारा ही संभव है। एक बार स्वर्ग में बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर पहुंचे हुए थे और उनके बीच स्वर्ग की गद्दी पर बैठने को लेकर विवाद होने लगा। तभी धर्मराज ने कहा, आप सब लोग इस प्रकार न झगड़ें। आप सब लोग अपने जीवन में जितने भी अच्छे बुरे कार्य किए हैं, उन सब का विवरण इस प्रपत्र पर लिखें, और जो कोई भी धर्म की इस कसौटी पर श्रेष्ठ होगा, उसे ही स्वर्ग में जगह दी जाएगी। अब क्या होना था? सभी लोगों ने परीक्षा प्रपत्र भरकर धर्मराज के आगे रख दिया। परीक्षा प्रपत्रों की जांच की गई। सभी आत्मीयता से भरे हुए थे। किसी ने प्रपत्र में लिखा था, मैंने जीवन भर तप किया है। किसी ने लिखा था, मैंने जीवन भर व्रत उपवास किया है, जीवन भर दान किया है। धर्मराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से नजर डाली तो पाया कि सब बकवास था। इतने में उन्हें एक प्रपत्र मिला। उसमें सभी प्रविष्टियां कुछ अधूरी सी थीं, लेकिन अंत में लिखा था, मैं तो भूल से स्वर्ग आ गया हूं, मुझे जाना तो नरक में था।
ऐसा मैंने कोई भी काम नहीं किया है कि मैं स्वर्ग आऊं। मैं तो नरक में जाकर दीन दुखियों की सेवा करना चाहता था। धर्मराज ने मात्र इसी व्यक्ति को स्वर्ग का अधिकारी का माना, लेकिन बाकी सभी लोग इस बात का विरोध करने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य किए थे एवं उन सबको पूर्ण विश्वास था कि उन्हें स्वर्ग में जगह मिलने वाली है। पर इसके ठीक विपरीत हुआ। इसलिए उन्होंने धर्मराज से इसका कारण जानने के उद्देश्य से पूछा। धर्मराज, इस आदमी ने जीवन भर क्या किया ये हमें नहीं जानना, पर कृपया हमें यह बताएं कि हम पृथ्वीलोक पर स्वर्ग की प्राप्ति मन में लिए इतना अच्छा कर्म किए जा रहे थे, परोपकार ही जिंदगी भर किए, पर हमें स्वर्ग नहीं मिल रहा है। ये तो हमारे साथ अन्याय है। धर्मराज हंसते हुए बोले, बात कर्मों की नहीं है, बल्कि कर्म फल की इच्छा की है। यदि आप सब निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच के दूसरों की सेवा करते, बिना फल की चिंता किए सिर्फ अपना कर्म करते, तो आज स्वर्ग की प्राप्ति आप सबने की होती। इस आदमी ने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा की और बिना स्वर्ग की लालसा लिए यह अपना कर्म करता रहा। इसी कारण आज इसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। सभी व्यक्तियों को धर्मराज की बातें समझ आ चुकी थीं और आज उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं, पर बहुत बड़े ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। गुरु ज्ञानेश्वर का आश्रम उनके जमाने में बहुत प्रसिद्ध था। उनके यहाँ हजारों छात्र विद्या अध्ययन के लिए आया करते थे। गुरुजी ने एक सुबह देखा कि उनके कुछ शिष्यों में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या का स्वभाव झलक रहा है। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास बुलवाया और उन्हें आदेश देते हुए कहा, शिष्यों, कल प्रवचन के समय तक आप सभी अपने साथ बड्ढे बड्ढे आलू की सब्जी लेकर आएंगे और अपने सभी आलूओं में उन व्यक्तियों का नाम लिखेंगे जिनसे आप ईर्ष्या करते हो। अगली सुबह प्रवचन के समय सभी के हाथों में आलू की सब्जी थी। किसी के हाथों में 5 तो किसी के हाथों में 6 आलू, और सभी में ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों के नाम थे। गुरु ने कहा, शिष्यों, ये सब आलू आप स्वयं को 7 दिनों तक के लिए भेंट करें। आप जहां भी जाए ये आलू आपके साथ होने चाहिए। इसलिए खाते पीते, सोते जागते हर समय ये सब्जी आपके साथ रहनी चाहिए। सभी शिष्य गुरु जी के इस बात से चकित थे, लेकिन गुरु का आदेश तो उन्हें मानना ही था। वे अब जहां भी जाते आलू को हमेशा साथ रखते थे, लेकिन 3 से 4 दिनों के बाद आलू से सड़ने की बदबू आने लगी। सभी उस बदबू से बहुत परेशान थे और 7 दिन बीतने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही 7 दिन की अवधि समाप्त हुई, सभी अपने गुरु के पास गए और आलू के ईर्ष्या वाले पाठ का सार समझाने को कहा। गुरु ने शिष्यों को समझाते हुए कहा, शिष्यों, जब 7 दिन में ही इन आलू से बदबू आनी शुरू हो गई है और आपको ये बोझ लगने लगी है, अब जरा यह सोचिए कि आप अपने जिन मित्रों से, जिन व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं, उनका कितना बड़ा बोझ आपके मन पर रहता होगा। ईर्ष्या आपके मन पर अनावश्यक बोझ डालती है, जिसके कारण ही आलूओं की तरह आपके मन से भी बदबू आनी शुरू हो जाती है। हमेशा मन में एक बात गांठ बांध लो, यदि तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकते, प्यार नहीं बांट सकते, तो नफरत या ईर्ष्या भी मत करना। यही वो सबसे बड़ा कारण है जिससे आपका मन हमेशा खुश, स्वेच्छ और हल्का होगा। सारे शिष्य गुरु की बातें बहुत ही अच्छी तरह से सुन रहे थे और उन्होंने बदबूदार आलूओं को फेंकते हुए अपने मन से ईर्ष्या को भी हमेशा के लिए निकाल फेंका। तुम्हें गुरूर किस बात का है? मरने के बाद ये अपने भी छूकर हाथ धोने जाएंगे? गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। अपनी फतेह पर अगर गुरूर आने लगे तो मिट्टी से पूछ लेना, आजकल सिकंदर कहां है? अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हो या अपने गुरूर से देख रहे हो। जिस प्रकार सावन के अंधे को हर चीज हरी नजर आती है, ठीक उसी प्रकार गुरूर या अहम में डूबे व्यक्ति को उसके सभी कृत्य सही लगते हैं और अंधा बना देते हैं, चाहे वे दूसरे व्यक्ति या समाज के नजरिए से गलत हो। ऊंचा होने का गुमान और छोटा होने का मलाल मिथ्या है। खेल खत्म होने के बाद शतरंज के सब मोहरे एक ही डिब्बे में रखे जाते हैं। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। जब कोई आपके सामने गुस्से में बात करे
तो उसे खामोशी के साथ गौर से सुनिए, क्योंकि गुस्से में इंसान अक्सर सच बोलता है। क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़े रहने के समान है। यह सबसे पहले आपको ही जलाता है। चुप रहना उस वक्त जब गुस्सा आए, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द अक्सर रिश्तों को खत्म कर देते हैं। बीता हुआ एक दिन, एक घंटा और एक मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए झगड़े और गुस्से से बचें और हर व्यक्ति से अच्छे से बोलें। जिंदगी खूबसूरत है, इसे प्यार कीजिए। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से ज्यादा खास होता है, क्योंकि मुस्कुराहट तो सबके लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उसके लिए होता है जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि जिन सभी लोगों से मुझे ईर्ष्या होती है, मैं उनके जीवन के छोटे छोटे पहलुओं को नहीं चुन सकता। मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे उसका शरीर चाहिए, मुझे उसका पैसा चाहिए, मुझे उसका व्यक्तित्व चाहिए। आपको वह व्यक्ति बनना होगा। क्या आप वास्तव में उनकी सभी प्रतिक्रियाओं, उनकी इच्छाओं, उनके परिवार, उनकी खुशी के स्तर, जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण, उनकी आत्म छवि के साथ वैसा ही व्यक्ति बनना चाहते हैं? यदि आप उस व्यक्ति के साथ संपूर्ण 24 घंटे 100% आदान प्रदान करने के इच्छुक नहीं हैं, तो ईर्ष्या करने का कोई मतलब नहीं है। या तो आप किसी और का जीवन चाहते हैं या नहीं। दोनों में से कोई भी समान रूप से शक्तिशाली है। रोल मॉडल खोजते समय बस यह जान लें कि कौन सा है। आपको सभी धारणाओं को चुनौती देनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो पहले दिन जो सिद्धांत था वह उसके बाद हमेशा के लिए हठधर्मिता बन जाता है। जिंदगी में एक ही उसूल रखो कि यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। हमें नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में एटीट्यूड ऐसा बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसे हम अपना हर दुख और शिकायत बता सके। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हैं। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है। उसका नाम जिंदगी है और जिसका फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। जिंदगी में दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरत और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सको। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझाता भी हो, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह इंसान एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी ना जाने कहां दफन हो गई। लिखी खुदा ने मोहब्बत, सबकी तकदीर में जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा? दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंगलेस। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वह लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करो जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक न बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग यहां सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है, कौन पराया है,
इस बुरे वक्त ने मुझे सब बताया है। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या करें। मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे? अब मेरे पास आकर तुमने खो दिया है। मुझे बार बार आजमा कर जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। यह तो अपनी अपनी किस्मत है जनाब। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाने वाले मिलते हैं। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म तो इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग खोजते हैं खूबसूरत चेहरे, अगर खूबसूरत दिल ढूंढते तो कभी धोखा नहीं मिलता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है। जुबां तक पहुंचने से पहले यह रब तक पहुंच जाती है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। वक्त कब क्या रंग दिखाएगा हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुबह बनवास ना मिलता। पैसों की कीमत तभी पता चलता है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब। चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो, पर करो वह जिसके लिए आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करे। किस्मत पर नहीं बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा करो। देखना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत में बार बार चोट खाने वाले लोग अंत में सबसे बेखबर हो जाते हैं। अपने ही जख्मों को सहला रहते हैं। हर बार किसी का साथ देने से पहले सोचो कि क्या वह व्यक्ति भी आपके साथ वैसे ही खड़ा रहे। किसी के झूठ को सहन करना सीख जाओ, लेकिन खुद को उसकी तरह मत बनाओ। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा उस विश्वास से मिलता है जिसे आपने सबसे ज्यादा सच्चा माना था। अपने दिल को मजबूत करो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी भावनाओं को समझने के बजाय उन पर हंसेंगे। जब दर्द हद से गुजर जाए तो इंसान चुप हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसने हार मान ली। यह उसका सबसे बड़ा हथियार है। किसी को माफ करना महानता की निशानी है, लेकिन बार बार एक ही गलती करने वाले को माफ करना खुद के साथ धोखा है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं होती, वहां टिकना मुश्किल होता है। जो भी आया है वह जाएगा। एक दिन फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है। जिनकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान। अब मत खोलना। मेरी जिंदगी की पुरानी किताबों को हम जो थे वह रहे नहीं, और जो हैं वह किसी को पता नहीं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो हारने के बाद भी गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है।
सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपको आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं मिल सकता। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रो दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इंप्रूव कीजिए। लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। किस्मत के खेल भी हजार हैं जो मिल नहीं सकता, उसी से प्यार है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा जान देने को भी तैयार है। अकेले बैठकर रोना अपनी मौत से कम नहीं, जहां पर सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी अपने ही होते हैं। दर्द की भी एक अपनी ही अदा है, वह भी सहने वालों पर ही फाय है। चाहे कितना भी हंस लो, खेल लो दुनिया के मेले में, लेकिन जो दिल में बसा हो वही याद आता है। अकेले में इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। जिंदगी में मोहब्बत भले ही हो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। पहले उलझते थे हर बात पर, अब खामोशी से हार मान लेते, क्योंकि कुछ हादसों ने हमें समझदार बना दिया है। आज के द्वार का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपका बुरा कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब, यहां के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वे समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वे खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वही होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करें। कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, यह दोनों कभी भी पलट सकते हैं। हर किसी को अपना समझना छोड़ दे। दिल लोग वह नहीं होते जो दिखाई देते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसान में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसकी यकीन पर खरा उतरे, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसको वह अपना सबसे करीब मानता है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक एक ही बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। जब आपको हर तरफ से आपसे जलने वाले लोग नजर आए तो मान लीजिएगा आप जीवन में सफल इंसान हैं। जिंदगी को खुश होकर जियो, क्योंकि रोज शाम सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। अगर मुसीबत में अकेला है तो हैरत कैसी, क्योंकि हर कोई डूबती कश्ती से उतर ही जाता है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। एहसान मत कर,
मुझ पर चंद मुलाकातें देकर घर इश्क है। मुझसे तो हर लम्हा मेरे नाम कर खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है। जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। छोड़ दिया है हमने, हिसाब वक्त करेगा। हमारी गणित और नसीब दोनों ही कच्चे हैं। लोगों की बातों को सीरियस मत लिया करो, क्योंकि वक्त बदलते ही उनके बोल भी बदल जाएंगे। सोचते हैं सीख ले, हम भी बेरुखी करना। सबसे सबकी कदर करते करते हमने भी अपनी कदर खो दी है। आज के युग में सच्चा प्यार हार रहा है और खुश वही है जो 10 जगह मुंह मार रहा है। मुझसे दिखावे की मोहब्बत जताने का कोई फायदा नहीं। मेरा दिल तो वहां बिकेगा जहां मेरे जज्बातों की कदर होगी। टूटे नहीं हैं हम, तोड़े गए हैं, रोए नहीं हैं, रुलाए गए हैं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वह आपको अपना कैसे मानेंगे। गुरूर किस बात का करूं? मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। यह भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं। उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और सहा है। जिसका भी साथ दो, खुले दो विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। जो तुम्हारा मूल्य न समझे, उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। किसी इंसान के पीछे भागकर अपना मूल्य कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो 2 मामूली शब्द है, लेकिन यही 2 शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी, और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे न झुकने का शौक है न झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वह आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है, और आपका शक आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो जाया ना करो। अपने अल्फाज हर किसी के लिए बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो। ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। इतनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश होने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों के पास कैसी है। सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है। शरारतें करो, साजिशें नहीं। हम शरीफ जरूर हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। जब इंसान का दिल टूटता है, न सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो सिर्फ आपसे होता है। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। गलत दिशा में भटकता हुआ मन रिश्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती। कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते,
बल्कि उसका वक्त बोलता है। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, यह उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जब जरूरत नहीं रहेगी तो पहचाने का भी नहीं। जो छोड़ गया उसे याद मत करो और जो एक बार नजरों से गिर गया उसे उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। जिस दिन कोई आदत बन जाता है उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। ऐ खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और हमारी भावनाओं से खेल कर चले जाते हैं। मैं कल क्या था ये कुछ लोग जानते हैं, मैं कल क्या बनूंगा ये पूरी दुनिया जानेगी। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मेरी यह शायरियां गवाह हैं कि दिल लगाने वाले तबाह हैं। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उनके बगैर रहना भी बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी सही रास्ता चुनना ही सबसे कठिन काम होता है, लेकिन एक बार चुन लेने के बाद जिंदगी आसान हो जाती है। अपनी काबिलियत पर शक मत करो, क्योंकि तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे हैं और उन्हें पूरा करने की ताकत भी सिर्फ तुम्हारे अंदर ही है। कभी कभी आप जो सोचते हैं वह सही होता है, लेकिन दुनिया उसे गलत मानती है। इसे अपने आत्मविश्वास की कमजोरी मत बनाओ। अपने फैसलों पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। समय के साथ साथ लोगों की सोच बदलती है, लेकिन अपने उसूलों और मूल्यों को कभी मत बदलो। जो लोग आपके साथ सच्चे हैं वे हर परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे। हमेशा याद रखो कि सही इंसान आपकी जिंदगी में सबसे कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। अंत में जिंदगी में किसी भी चीज का अंत नहीं है। यह एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते। हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है और हर रात के बाद एक नया दिन। इसलिए कभी हार मत मानो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते हैं। मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहां हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है। कोई परी के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में रहो। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा ना उस दिन सबको फर्क पड़ेगा। याद रखना, मुझे गलत समझने से पहले आप संतुष्ट हो जाओ कि आप सही हो। तेरी झोली में सिर्फ सहानुभूति डालेंगे। लोग गम की कथा दुनिया वालों को सुनाना छोड़ दो। उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं जिसे तुम उपयोग में नहीं ला सकते। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरे को बदलना कैसे सरल हो सकता है। कदर इंसान की मौजूदगी में होती है, बाद में जो होता उसे पछतावा कहते हैं। कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है। सब्र रख, जिसने तुझे धोखा दिया है वह भी धोखा खाएगा। किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी समझना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस शख्स से ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग भूल जाते हैं और समझदार लोग माफ कर देते हैं। रब से कभी भी खूबसूरती मत मांगो, मांगो तो किस्मत मांगना। मैंने खूबसूरत लोगों को किस्मत वालों के लिए रोते देखा है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वह किसी दूसरे को भी मत दो। जिंदगी साइकिल चलाने के जैसे ऐसा है,
बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। अब तो खुश होने से भी डर लगता है, कहीं अपनी ही नजर ना लग जाए। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। लोग नहीं बदलते, ना ही बिछड़ते हैं, बस उन्हें हमसे बेहतर मिल जाते हैं, इसलिए वह हमें अनदेखा करने लग जाते हैं। एक हकीकत यह भी है, लोग अपने बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकते, चाहे वह सच ही हो, और तारीफ पूरी चाह से सुनते हैं, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो। कुछ अच्छा होने पर जो इंसान सबसे पहले याद आता है, वही जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है, मरना अकेले ही है। रिश्ते तो बहुत हैं, पर जो दर्द बांटे वही असली रिश्ता है। अपनी ऊंचाई पर ज्यादा घमंड ना करना है। दोस्त, सुना है बादलों को भी पानी जमीन से उठाना पड़ता है। अगर लोग सिर्फ जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण है जो उन्हें सिर्फ अंधेरों में ही दिखाई देती है। जिसको इज्जत देने वाला रब हो, उसको कोई बादशाह भी जलील नहीं कर सकता। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। कल ना हम होंगे, ना कोई गिला होगा। सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। गलतियां इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ ना करें, क्योंकि यह दोनों दोबारा ना आते हैं, ना मौका देते हैं। बुराई भी होनी जरूरी है, क्योंकि हर रोज तारीफ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, बस हौसले और कड़ी मेहनत की जरूरत है। किसी अच्छे इंसान से हद से ज्यादा बुरा सलूक मत कीजिए, क्योंकि सुंदर कांच टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। पद सिर्फ एक संबोधन देता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। हराम की कमाई से शक्ल तो संवार सकते हो, लेकिन नस्लें नहीं। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान है। जिंदगी की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। सारे साथी काम के सबका अपना मोल, जो संकट में साथ दे, वह सबसे अनमोल। रिश्तों में समझदारी होना बहुत ही जरूरी है। बुरा दोनों को लगता है, यह दोनों को समझना जरूरी है। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना दोस्तों कि वह अब अपने नहीं रहे, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा जो लम्हे हैं। चलो हंसकर बिता ले जाने, कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, फिर यह अकेले रहा क्यों नहीं जाता। जेब में सुराख क्या हुआ। मेरी कम वक्त पैसों के साथ रिश्ते भी गिर गए। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करें जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं। उम्र भर कमाया पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेगी वह कभी खत्म नहीं हो सकती। जब कोई अपना गैरों के जैसा व्यवहार करने लगता है, तब दिल को दूरियों का एहसास होने लगता है। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। एक अच्छे इंसान की पहचान, जिसके दोस्त और नौकर पुराने हों। जिंदगी एक बार ही सही, लेकिन ऐसे शख्स से जरूर मिलवा है जिसके साथ हम अपना सब कुछ बांट लेना चाहते हैं। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने मुझे संभाल लिया है। जा जिगी, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे हादसों ने पाल लिया है। पलकें भिगोना लाजमी नहीं, उस शख्स की याद में जिसने तुझे अपनों में कभी गिना ही ना हो। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। इज्जत कमाना धन कमाने से ज्यादा मुश्किल है, और इज्जत गवा न धन गवाने से ज्यादा आसान है। ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वह लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त ले झूठा। इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता।
धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा सा गया, अगर चरित्र गया तो सब कुछ ही चला गया। खुल सकती है गांठें बस जरा से जतन से, पर लोग कचियां चलाकर सारा फसाना बदल देते। जहां पहुंचने में नासा को लगा जमाना उस चांद पर, हम शायरों का हर घड़ी होता है आना जाना। न व्यक्ति बदलेंगे, न स्थान बदलेगा, न परिस्थिति बदलेगी। तुम्हें बदलना होगा, बस सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। फितरत में नहीं था, तमाशा करना बहुत कुछ जानते थे, मगर खामोश रहे। जमाना भी कितना अजीब है, तुम्हें नाकामयाब देखकर हंसता है और कामयाब देखकर जलता है। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। जब छोटे थे तो बातें भूल जाते थे और सब कहते थे याद रखना सीखो। अब बड़े हो गए हैं तो हर बात याद रहती है और लोग कहते हैं भूलना सीखो। इतनी सलूकी ना करे जिंदगी, हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए संस्कार खिलाएंगे। हम जिंदगी भर जमीनों की कीमत पर इतराते रहे। हवा ने अपनी कीमत मांगी तो खरीदी हुई जमीनें बिक गई। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल। जनाब, बाकी जिंदगी के रंगमंच पर कोई कलाकार कमजोर नहीं होता। हवा से कह दो कि अपनी औकात में रहे। हम पैरों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं। कुछ लोग आपसे इसीलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अपनी शिष्टता व व्यवहार कभी न छोड़े, यही आपकी असल पूंजी है। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है। जिसका अधिक प्रयोग करोगे वह उभरती व निखरती जाएगी। बारिशों में भीगना गुजरे जमाने की बातें हो गई। कपड़ों की कीमतें मस्ती से कहीं ज्यादा हो गई। जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्न है। किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। कहां मिलता है? कभी कोई समझने वाला जो भी मिलता है बस समझा के चला जाता है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहां लग जाए वहीं रब नजर आता है। मीठी बातें करने वाले लोग आपको सिर्फ धोखा दे रहे होते हैं। ऐसे भी लोग हैं यहां जिनके जिंदगी में दर्द बहुत से हैं, लेकिन बताने के लिए हम दर्द कोई भी नहीं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। मौत अपने बदन पर कुछ दिन तक जिंदगी का लिबास रखती है। हर गलती पर पर्दा सिर्फ रब ही डाल सकता है। इंसान की जात तो सिर्फ उछालना जानती है। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। आज मैंने सत्य से पूछा, तू क्यों मौन है? वह उदास होकर बोला, अब मेरी सुनता कौन है? बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं बदलता। उम्र बढ़ने के साथ बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी में अकेले आप कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मे की जिंदगी तो दूसरों की गलती खोजने में ही खत्म हो जाती है। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। सवाल का नहीं था, वह तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को यह थी कि फिर भी मैं जी गया। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं। मैं मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं। मैं जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। कुछ कमियां मुझ में थीं, कुछ कमियां लोगों में थीं। फर्क सिर्फ इतना सा था कि वह गिनते रहे और हम नजरअंदाज करते रहे।
किरदार की अहमियत को गिरने ना दिया। हमने धोखे तो बहुत खाए, लेकिन धोखा ना दिया। हमने खुश रहने का सीधा सा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। 4 दिन है, जिंदगी हंसी खुशी में काट ले मत, किसी का दिल दुखा दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, एक नेकी के सिवा कर भला होगा। भला गांठ में यह बांध लिखना तो यह था कि खुश हूं तेरे बगैर भी, पर कलम से पहले आंसू कागज पर गिर गए। स्त्री को प्यार कम दोगे तो वह समझौता कर लेगी, लेकिन सम्मान नहीं दोगे तो वह अंदर से मर जाएगी। फिर लाख कोशिश कर लो, वह तुम्हें अपने दिल तक पहुंचने नहीं देगी। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्तों को तोड़ देती है। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। जिन लोगों में आपकी कीमत ना हो, ऐसे लोगों के साथ बैठने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। इतना सब्र करना सीख जा कि कुछ बुरा हो तो भी बुरा ना लगे। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। समझौतों की भीड़ भाड़ में सबसे रिश्ता टूट गया। इतने घुटने टेके हमने, आखिर घुटना टूट गया। मुस्कान है जीवन का अनमोल खजाना, मुस्कान से बनता है सफर। सुहाना सफलता का छोटा सा सूत्र याद रखना, चाहे सबको हो जाए पर मुस्कान मत। गवाना व्यवहार वह दर्पण है जिसमें अहंकार और संस्कार की झलक दिख जाती है, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। बहुत सी ठोकरें खाने के बाद यह एहसास हुआ कि कुछ नहीं कहती। हाथों की लकीर खुद बनानी पड़ती है। बिगड़ी तकदीर बहाने बनाकर अपनी इज्जत बचा लो, या मेहनत कर इस दुनिया में अपनी इज्जत बना लो। फैसला अब आपके हाथ में है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। यह तो केवल समय का प्रभाव है। परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। एक औरत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह बताने का अधिकार एक मर्द को किसने दिया? बहुत छोटी सी पर बहुत सच्ची बात है। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। तुमसे अच्छे तो मेरे दुश्मन निकले जो हर बात पर कहते हैं कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। धूप तो धूप है, इसकी शिकायत कैसी? अब की बरसात में कुछ पेड़ लगाना साहब, वक्त निकाल कर मिल लिया करो। अपनों से अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। हर राज लिखा नहीं जाता, कागज भी गद्दार होता है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। खामोशी की तह में छुपा लो। सारी उलझने शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। मतलब पूरा होते ही इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है। अक्सर हम गलत वक्त में ही सही सफर पर निकलते हैं। अच्छा नहीं लगता बार बार किसी को अपनी याद दिलाना। अगर अहमियत होगी तो लोग खुद याद कर लेंगे। कभी मौका मिला तो हम किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे। क्यों छोड़ जाते हैं वह लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं? करने दो। जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। जब जरूरत होगी तो फिर याद कर लेंगे। वह खुशियों में अक्सर हम उन्हें याद नहीं आते। जमाना हो गया खुद से मुझे लड़ते झगड़ते। मैं अपने आप से अब सुलह करना चाहता हूं। नफरत सी होने लगी है इस सफर से। अब सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। अकेले ही लड़नी पड़ती है। जिंदगी की जंग सलाह देने वाले बहुत है, पर साथ देने वाला कोई नहीं। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हो। हम जिंदगी में बहुत सी चीजें खो देते हैं, ना जल्दी बोलकर और हाँ देर से बोलकर। बेवकूफ इंसान से बातें करके हमारा वक्त खराब होता है, पर उनका कुछ नहीं बिगड़ता। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है, मृग अपनी कस्तूरी। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी भीतर। शून्य बाहर, शून्य शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूं मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। हम आईना है, आईने ही रहेंगे। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल कुछ और, दिल में कुछ और है। आपका डर ही आपकी कमजोरी है। जिस दिन यह डर खत्म हो जाएगा उस दिन सब कुछ आसान हो जाएगा। हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ है।
हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का कोई अर्थ है। किसी को खोकर उसकी कीमत समझ आती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज। इसीलिए वक्त रहते कदर जरूर समझे, क्योंकि वक्त निकलते ही पछतावा ही बचेगा। सिर्फ तेरी चुप्पी ने मेरे गाल गिले कर दिए, वरना मैं तो वह हूं जो किसी की मौत पर रोता न था। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती हैं। कुछ लोगों की बातों में भी दम नहीं होता, कुछ लोगों की खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती हैं। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। गलत का साथ देने वाला उससे भी ज्यादा गलत इंसान होता है। वक्त, दोस्त और रिश्ते वो चीजें हैं जो मिलती तो मुफ्त है, मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है जब यह कहीं खो जाती है। एक बेटा को बेटी नहीं बोल सकते, लेकिन एक बेटी को बेटा बोल सकते हैं। इसीलिए नारी का दर्जा एक मर्द से हमेशा ऊंचा होता है। वह भी क्या, मस्त दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास इस दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है सामने वाला व्यक्ति मुझे समझे। कभी आप भी सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए। जिंदा रहो। जब तक लोग क ही निकालते हैं, मरने के बाद ना जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। कोई तेरे साथ नहीं तो भी गम ना कर, दुनिया में खुद से बढ़कर कोई हमसफर नहीं होता। कितनी भी जान छिड़क लो, बदलने वाले बदल ही जाते हैं। बोलने का हक छीना जा सकता है, लेकिन खामोशी का नहीं। जरूरी नहीं चुभे, कोई बात ही बात ना होना भी चुभता है। बहुत नफरत सी होने लगी है इस सफर से, अब जिंदगी कहीं तो पहुंचा दे। खत्म होने से पहले दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत ना ही जान परत है काक पिक। रथु बसंत के माही, कदर किया करो उनकी, जो आपके बेरूखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा। ये जिंदगी है जनाब, यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। हो सके तो वही करना जो दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वह मजबूरी भी हो सकती है, और जो दिल कहता है वह मंजूरी होती है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों के भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं, और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा, जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। यदि संबंध थोड़े समय रखना है तो मीठे बनिए, और लंबे समय रखना हो तो स्पष्ट बनिए। अनुभव कहता है खामोशियां ही बेहतर हैं। शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। जिंदगी गुजर गई, सबको खुश करने में जो खुश हुए वह अपने नहीं थे, जो अपने थे वह कभी खुश नहीं हुए। कितना भी समेट लो, हाथों से फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। बहुत सी ठोकरें खाने के बाद यह एहसास हुआ कि कुछ नहीं कहती। हाथों की लकीरें खुद बनानी पड़ती हैं। बिगड़ी तकदीर, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। अच्छे लोग बहुत ही सस्ते होते हैं यारों, बस उनको मीठा बोलो और खरीद लो। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वह अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का यही हाल होता है। पता नहीं क्यों जीना मजबूरी सा हो गया है। खुश दिखना खुश रहने से ज्यादा जरूरी सा हो गया है। तारीफ उस स्त्री की जिसने खुद का घर छोड़ दिया दूसरों का घर संवारने के लिए, और धन्य है वह पुरुष जिसने अपना घर सौंप दिया एक अनजान स्त्री के हाथों में।